हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था मुझे कि सर ये क्लास 8 का टॉपिक हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम भूल गए या फिर नहीं पढ़ा, ठीक है, या फिर समझ नहीं आया। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भिन्न क्या होती है। भिन्न, तो मान लीजिए भिन्न का मतलब होता है बच्चों फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब किसी चीज को आपने ब्रेक कर दिया। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, क्या है? एक रोटी है जिसे खाते हैं, एक रोटी है। तो आपने क्या करा, इसके दो हिस्से कर दिए। क्या कर दिए? दो हिस्से। एक रोटी कितनी थी? एक थी, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, इसके दो हिस्से कर दिए। तो क्या बोलेंगे इसे? 1/2 बोलेंगे। यहाँ पे क्या था? एक पूरा हिस्सा था, ठीक है। और फिर आपने कितने हिस्से कर दिए इसके? फिर आपने हिस्से कर दिए इसके 4। 1 2 3 4, यानी कि एक के कितने हिस्से हो गए? 4। फिर आगे कितने कर दिया आपने इसके हिस्से? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1/6, ठीक है। और यहाँ कितने थे? 1 2 3 4। यहाँ पे पूरा एक था, यहाँ पे कितना? 1 2, तो यानी कि 1/2। यहाँ 4 हिस्से हो गए। यहाँ कितना? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हिस्से हो गए। और मान लीजिए आप अगर और ज्यादा हिस्से कर रहे हो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो यानी कि एक के कितने हिस्से कर दिया आपने? 8। तो फ्रैक्शन होती है, ठीक है। ध्यान, किसी भी चीज को क्या करना? ब्रेक करना। तो जितने भागों में तोड़ देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो मान लीजिए अगर 1/8 बड़ा है या फिर 1/4 बड़ा, कौन सा बड़ा है? 1/4 बड़ा, क्योंकि एक के 4 हिस्से हो रहे हैं। मान लीजिए अगर तुमसे बोला किसी ने कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है या फिर 1/8 बड़ा है, तो 1/8 ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि एक के बहुत सारे हिस्से हो गए। तो यानी कि कौन सा बड़ा होगा? 1/4 बड़ा होगा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ को मुंह खोल देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए समझ आ रहा होगा कि मैथ्स बहुत सिंपल है, हम उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो अब मैं आपको जोड़ना बताता हूँ, घटाना बताता हूँ, गुणा करना बताता हूँ, ठीक है, सिंपली। तो पहले जोड़ना बताता हूँ, क्योंकि पहले जोड़ना स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने लाइफ में अपने जोड़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जोड़ते कैसे भिन्न हो? जैसे मान लीजिए आपके पास सिंपल तरीका है। अगर मान लो हर समान है, 1/2 प्लस कितना है? 4/2 मान लीजिए, सपोज दैट। तो हर समान है, अगर हर समान है, नीचे हर का मतलब होता है हर वाले, ये नीचे वाले हर समान है। क्या है? समान है। तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे ऐड से? ऐड करने से मतलब क्या? बीच में प्लस है तो 2 एल्सियम ले लिया, एक बार लिख देते हैं बस। और ऊपर कैसे जोड़ दो? 1 + 4, अब जोड़ दो। 1 4 कितना हो गया? 5 बटे कितना? 2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम जब है जब हर समान ना हो। लेकिन जब हर समान नहीं हो, समान नहीं हो, तो जब हर समान नहीं होते, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे 1 बटे कितना? 2 और 1 कितना? 1/3। इसे जोड़ना, आपको क्या करोगे आप इसमें? 2 और 3 का एल्सियम लोगे। क्या लोगे? एल्सियम लोगे, इसका लघुत्तम लोगे इसका। तो 2 और 3 का एल्सियम कितना आएगा? 6। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे छोटे बच्चे की तरह, ठीक है, जैसे आप जानते हो। तो 2 बन गया 2, और ये कितना? 3। 2 से ये नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा 3। अब इसका क्या आ गया? अब इसका एल्सियम कितना आ गया? लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं इसे हिंदी में। तो 2 इंटू कितना आ गया? 3। 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 इसका एल्सियम आ गया। अब इससे डिवाइड करते हैं। एल्सियम लेने के बाद क्या करते हैं? भाग करते हैं। 2 तिया 6, कितनी बार? क्या? 3 बार। फिर 3 की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कितना आ गया? 3 आ गया। 3 दूनी 6, 2 बार। तो 2 की 1 में करेंगे तो कितना? 2। ये मैथ उसके लिए बता रहा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया? 5, और बड़े कितना आ गया? 6। तो आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ठीक है, कैसे जोड़ा। तो ये क्या हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, एक बार लिख देते हैं नीचे वाला। और ये हर समान नहीं है तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात। अब आप एक काम करना है, जैसे आपको क्या करना, जोड़ना बिल्कुल घटाना सेम है। अब जैसे मान लीजिए आपके एक बड़ा सवाल लेते हैं 1/3 1/3 1/4 कितना? 4। तो इसका पहले एल्सियम ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? इसका जोड़ना ना सबको, तो पहले इसका एल्सियम ले लीजिए। 2 3 4, चलो 2 से कट कर लो जी पहले। 2 बन गया 2, 3 तो कटेगा नहीं, 2 to the 4, फिर 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटो, 3 बन गया 3, ये आ गया। तो इसका एल्सियम कितना आ गया? लघुत्तम, लेसर, इसे लेसर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितना? 2 इंटू 2 इंटू कितना? 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? 2 दूनी 4 किया, कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसके एल्सियम कितना आ गया? 12 आ गया। मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि करना क्या है। ध्यान से सुनो, इसे भाग करो।
एलसीएम लेने के बाद सीधा क्या काम करना, भाग करना, भाग भाग भाग। तो 2 6 2 6 12 6 बार गया, ऊपर मल्टीप्लाई करने में तो एक है, तो एक में मल्टीप्लाई कुछ नहीं होती है, फिर 3 से भाग करो, 3 चौक 12, फिर एक करो, 3 चौक 12 4 बार गया, फिर 4 क्या 12 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया। तो जोड़ दो, 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13, और बटे कितना आ गया 12। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक सवाल आपके लिए देते हैं। ठीक है, बस यही सवाल है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ 4 बना देता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बना देता हूँ, और यहाँ पे 7 बना देता हूँ। ये आपको जोड़ना है, डू इट योरसेल्फ, ये सब खुद से करना आपको। ठीक है, इसे आपको खुद करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर लिखना। ठीक है, मेंशन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसका आंसर आप दे देना। अब एक काम करते हैं, इसके बाद घटाना सीखते हैं। घटाना भी सिंपल है। जैसा मान लीजिए आपको क्या करना है, 1/2 और -1/3 करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, जोड़ने एवं घटाने में क्या करते हैं, घटाने में एलसीएम लिया जाता है, लेते हैं, लेकिन गुणा एवं भाग में नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, एलसीएम हर जगह लेंगे, हर जगह नहीं लेंगे। जहां पे जोड़ना होगा, जहां घटाना होगा, वहां एलसीएम लेंगे, लेकिन जहां पे गुणा करनी होगी और भाग करनी होगी, वहां एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं लेंगे, गुणा भाग में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या घटाना है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 2 3 6 इसका एलसीएम आ गया, डायरेक्ट निकाल लिया, फिर भाग करो, वही सिंपल प्रोसेस है, उसी से करते हैं। 2 3 6, 3 का ना 3 आ गया, 3 दूनी 6, 2 बार गया, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब 3 2 गया, 1 बचेगा, और बटे कितना 6, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो इसका भी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो आप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कितना 1/4 बटे कितना 7, और -6 बटे कितना 8, इसका आपको घटाना है। ठीक है, करना है इसमें, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आपको। ठीक है, और फिर इसके बाद में करते गुणा। चलो भाग करना नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन गुणा करना बता देता हूँ। गुणा करना बहुत आसान है। ठीक है, गुणा मतलब मल्टीप्लाई करना, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, 1/4 गुणा 2/3 और गुणा 3/4। ठीक है, ऐसे करना। तो पहले तो आप एक काम को देख लो, कट रहा क्या, तो 3 से 3 कट गया, 2 का 2, 2 दूनी 4 हो गया, क्या बचा 1/4 गुणा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 2 बचा। फिर जब नहीं बचता, नहीं करता है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, एक का ना 1 आ जाएगा, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और नीचे के नीचे कर लो। ठीक है, चलो एक और करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 1/7 है, गुणा कितना 4/9 है, और गुणा कितना 3 चलो 2 कितना 2/5 है। यहाँ पे कुछ कट नहीं दिया, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, नहीं कटा तो फिर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, 1 2 का 4 दूनी 8, और 7 9 63, 9 5 45, 45 गुणा कितना 7, तो 8 बटे कितना 7 5 35, 5 3 7 4 28 3 31, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार हमने जोड़ना, घटाना एवं गुणा करना सीख लिया। ठीक है, ओके, तो आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। ठीक है, ये बहुत आसान चीज है, आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, केवल जोड़ने में और घटाने में, केवल जोड़ने में और घटाने में एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, और भाग में गुणा करने में नहीं लेना पड़ता है। आज के लिए ये जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना और भिन्नों को गुणा करना मैंने आपको बता दिया। आप मुझे लगता है जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करोगे, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काफी वीडियो बनाऊं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बहुत टाइम लगता है, तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं, और जो भी जिसका कोई डाउट होता है वो मुझे बता सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस